गरीब दुर्गा भक्त मूर्ति वाली। भक्ति में असीम शक्ति होती है। सच्ची श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी ताकत होती है। सोनपुर की रहने वाली गरीब सुधा मां दुर्गा की परम भक्त थी। बचपन से ही उसके मन में माता रानी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, जो वक्त बीतने के साथ बढ़ती ही गई। सुधा एक गरीब परिवार से थी। बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी रमेश से कर दी। रमेश एक मूर्तिकार था। वो देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाकर बेचता था और यही उसकी कमाई का जरिया भी था। रमेश के हाथ में गजब की कलाकारी थी। ऐसे ही एक दिन, सुधा, देखो, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ जी? जल्दी बताइए, क्या बात है? देखो ना, आज अखबार में मेरी बनी मूर्ति की तस्वीर छपी है। अच्छा, दिखाइए तो, कहाँ है? अखबार में रमेश की बनाई मूर्ति की फोटो देखकर सुधा बहुत खुश होती है और रमेश से कहती है, सब माता रानी की कृपा है जी। वैसे इसमें लिखा क्या है, जरा वो भी तो पढ़कर सुनाइए। आपकी तारीफ लिखी होगी। नहीं सुधा, इसमें मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। बस मूर्ति की फोटो छपी है और नीचे माता रानी के चमत्कार की कहानी है। अच्छा, कोई बात नहीं जी। आप देखना, माता रानी चाहेंगी तो एक दिन आपका नाम भी छपेगा अखबार में। सुधा, तुम भी ना। मेरी बनाई मूर्ति की फोटो छप गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। रमेश भले ही बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन फिर भी उसे वो पहचान नहीं मिली थी जिसका वो हकदार था। सुधा भी मूर्ति बनाने में रमेश की मदद किया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन बाजार से घर लौटते हुए रमेश को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने अचानक टक्कर मार दी। इस हादसे में रमेश की मौत हो गई। सुधा को जैसे इस बारे में पता चला तो वो रोते रोते अचानक बेहोश हो गई। आस पड़ोस के लोग उसे अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि सुधा मां बनने वाली थी। मां, ये कैसी दुविधा है मेरे सामने। एक तरफ तो आपने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे, और दूसरी तरफ मेरे जीवन के आधार को ही छीन लिया मुझसे। मेरे पति के बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब अपनी संतान की खातिर मैं मर भी नहीं सकती। इतना कहकर सुधा जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली कांता काकी उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती हैं, नहीं सुधा, ऐसा नहीं कहते। तेरी कोख में रमेश की तो निशानी है, उसकी खातिर तुझे हिम्मत रखनी होगी। और तू क्यों भूलती है, माता रानी तेरे साथ है, वो सब अच्छा करेंगी। कांता की बातों से सुधा को हिम्मत मिलती है। कमाई का बस एक ही जरिया था उसके पास। उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ मूर्तियां बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके हाथ में सफाई भी आने लगी। वो अपनी बनाई मूर्तियों को अपने घर के पास वाली सड़क पर ही बेचने लगी। वो पूरा दिन धूप में खड़ी रहती, पर उसकी मूर्तियां ज्यादा नहीं बिकती थी। लोगों को उसकी बनाई मूर्तियों में रमेश वाली बात नहीं दिखती थी, इसलिए लोग उसकी मूर्तियां खरीद नहीं रहे थे, जिसकी वजह से सुधा के लिए अपना पेट भर पाना भी अब मुश्किल हो रहा था। वो बहुत उदास रहने लगी। ये देखकर कांता काकी ने एक बार फिर से उसे समझाया, सुधा, परेशान मत हो बेटा, तू कोई और काम करके देख, हो सकता है वहां फायदा हो। नहीं काकी, इनसे मूर्तियां बनाना ही तो सीखा था मैंने, पर लगता है वो भी अच्छे से सीख नहीं पाई मैं, तभी तो लोग मुझसे मूर्तियां नहीं खरीद रहे। एक बार को सोचा कि लोगों के घरों में काम कर लूं, लेकिन कुछ ही महीनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो नहीं नहीं, ऐसी हालत में तू कोई भी भारी काम मत करना। तू बस थोड़ा सब्र रख बेटी। ये ले, ये थोड़े पैसे रख ले। अरे पर नहीं काकी, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? मैं तेरी माँ जैसी तो हूं, जानती हूं तेरी मुश्किल को। एक बार तेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए, फिर कोई नया काम शुरू कर लेना तू। तब तक आराम कर, ठीक है? बाकी कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना। सुधा कांता से पैसे ले लेती है। कुछ दिन उसका गुजारा उन पैसों से ही चल जाता है। उसकी मूर्तियां अब भी नहीं बिक रही थी। हार मानकर उसने मूर्तियां बनाना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारी मूर्तियां तैयार रखी थी। फिर एक रात बहुत तेज तूफान आया। तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। तभी सुधा को ख्याल आया, अरे
बाहर तो कितनी तेज बारिश हो रही है, मूर्तियां भी बाहर हैं, उन्हें अंदर लाना होगा। सुधा एक एक करके सारी मूर्तियां घर के अंदर ले आती है। मूर्तियां बहुत सारी थी, ऊपर से घर भी बहुत छोटा था। ऐसे में सुधा ने किसी तरह सारी मूर्तियों को तो भीगने से बचा लिया, लेकिन खुद उसके लिए घर में जगह नहीं बची। मजबूरी में उसे घर के बाहर ही रहना पड़ा। वो पूरी रात बारिश में भीगती रही, पर उसने एक भी मूर्ति को भीगने नहीं दिया। सुबह जब कांता काकी ने ये सब देखा तो वो सुधा से बोली, अरे सुधा, तू पागल है क्या? सारी रात बारिश में क्यों रही? काकी, वो मूर्तियां इतनी सारी थी कि घर में जगह ही नहीं बची। थोड़ी बहुत मूर्तियां भीग भी जाती तो क्या हो जाता, वैसे भी ने कोई खरीद तो रहा नहीं। अब देख, चढ़ गया ना बुखार तुझे। अरे अपना नहीं तो अपने बच्चे का तो ख्याल रखा कर। नहीं काकी, बात सिर्फ नुकसान की नहीं है, ये सब मेरी माता रानी की मूरत है, मैं इन्हें कैसे बारिश में छोड़ सकती थी। सुधा की बात सुनकर कांता चुप हो जाती है। वो समझ गई थी कि ये सुधा की भक्ति थी, जिसके आगे उसने खुद की और अपने बच्चे तक की परवाह नहीं की। बारिश में भीगने की वजह से सुधा कई दिन तक बुखार से तपती रही। कांता ने इस दौरान उसका ख्याल रखा। फिर एक दिन कांता घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर 3-4 लोग खड़े थे। कांता को देखते ही उन्होंने कहा, नमस्ते काकी, ये वो मूर्ति वाली सुधा का ही घर है ना, जो पास वाली सड़क पर भगवान की मूर्तियां बेचती थी? हाँ है, तो आप बताइए क्या काम है आपको। जी, हमें माता रानी की मूर्तियां चाहिए। पूरे 4 दिन हो गए, वो मूर्तियां बेचने ही नहीं आई, तो हम खुद ही लोगों से पूछते पूछते यहाँ आ गए। अच्छा, आप रुकिए, मैं अभी सुधा को बुलाकर लाती हूँ। कांता सुधा को सारी बात बताती है। सुधा ग्राहकों को अपने घर में देखकर चौंक जाती है, साथ ही खुश भी होती है। सारे ग्राहक सुधा से एक एक मूर्ति खरीद कर ले जाते हैं। फिर शाम होने तक और भी कई ग्राहक ठीक इसी तरह सुधा के घर आते हैं और सुधा से मूर्तियां खरीद कर ले जाते हैं। सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक लोगों को उसकी मूर्तियां इतनी पसंद कैसे आने लगी, पर फिर भी वो इस सब से बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर कांता काकी ने उससे कहा, देखा, मैंने कहा था ना माता रानी सब ठीक करेंगी। हाँ काकी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी माता रानी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप देखना, इस बार मैं ऐसी मूर्तियां बनाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। सुधा की बनाई सारी मूर्तियां बिक गई थी। उसने फिर से मूर्तियां बनाना शुरू किया। अब वो पहले से काफी खुश थी और अब की बार उसने पहले से भी सुंदर मूर्तियां बनाई थी। वो पहले की तरह अपने घर के बाहर फिर से मूर्तियां बेचने लगी। पूरा दिन उसके पास ग्राहक आते रहे और एक ही दिन में उसकी बनाई सारी मूर्तियां बिक गई। सुधा ने हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम किया और सामान समेटकर घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उस कार में से एक पति पत्नी का जोड़ा बाहर उतरा। उन दोनों को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत अमीर थे। दोनों सुधा के पास गए और उससे पूछा, सुनिए, आप वो मशहूर मूर्तिकार सुधा है ना? जी, क्या कहा आपने? मशहूर मूर्तिकार? सुधा तो मैं ही हूं, पर हे माता रानी, आखिर पहुंच ही गए हम आप तक। पता है कितनी दूर से आ रहे हैं हम आपका पता ढूंढते ढूंढते। हमें आपसे माता रानी की मूर्तियां खरीदनी है, आप दिखाइए। हमें कम से कम 4 मूर्तियां तो चाहिए। जी, पर मेरे पास अभी एक भी मूर्ति नहीं है, आप कल ले लेना आकर, मैं रात में बनाकर रख लूंगी। ओहो, लगता है हमें आने में देर हो गई। देखिए, आपको चाहे जितना भी वक्त लगे, हम यहीं अपनी गाड़ी में इंतजार करेंगे और आपसे मूर्तियां लेकर ही जाएंगे। जी, क्या आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछिए ना। आप इतनी दूर से आए हैं और यहाँ इंतजार करने को भी तैयार हैं। देखने में तो बहुत अमीर लगते हैं आप, कहीं से भी कितनी भी महंगी मूर्तियां खरीद सकते हैं। फिर नहीं सुधा जी, पैसों से सिर्फ मिट्टी की मूर्त खरीदी जा सकती है, पर आपके हाथों से बनी चमत्कारी मूर्तियां तो सिर्फ आपके पास ही मिलेंगी ना। जी, क्या? चमत्कारी मूर्तियां, और वो भी मेरी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आपको कुछ पता नहीं क्या? दूर दूर तक आपकी बनाई मूर्तियों के चर्चे हैं। आपकी मूर्तियों को अपने घर में स्थापित करने के बाद जब भी उनकी आरती करो तो माता रानी मुस्कुराती हैं। अपने एक रिश्तेदार के घर हमने अपनी आंखों से देखा ये सब, तभी आपके पास दौड़े चले आए। क्या क्या ये सच है? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए,
अखबार में भी आपकी चमत्कारी मूर्तियों के बारे में छपा है, वो भी आपके नाम के साथ। अखबार में अपनी बनाई मूर्ति की फोटो के साथ अपना नाम देखकर सुधा चौंक जाती है, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं होता। वो तुरंत अपने घर जाकर माता रानी की एक बड़ी सी और बहुत सुंदर मूर्ति बनाती है। वो उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित करके पूजा करती है और फिर आरती भी उतारती है, लेकिन उसकी मूर्ति में कोई हलचल नहीं दिखती। वो उदास हो जाती है और रोते हुए माँ दुर्गा से कहती है, हे माँ, मेरी ही बनाई मूर्त में आपने सबको दर्शन दिए, सबको मुस्कुराकर अपना आशीर्वाद दिया, पर मुझसे आप क्यों नाराज हैं? जरूर मेरी ही भक्ति में कोई कमी है जो मुझे आपका चमत्कार देखने को नहीं मिला। सुधा जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसकी बनाई मूर्ति के चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। सुधा शुरू में तो कुछ नहीं देख पाती, फिर कुछ देर बाद वो देखती है कि उसकी बनाई मूर्ति ना सिर्फ मुस्कुरा रही थी बल्कि अपनी पलकें भी झपका रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, सुधा, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने सच्चे भाव से मेरी भक्ति की है और अपनी मेहनत से अपने समय को परिवर्तित किया है। तुमने सच्चे दिल से मुझे पुकारा तो मुझे तो आना ही था। माँ, मुझ गरीब को दर्शन देकर आपने मेरा उद्धार कर दिया। माँ, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, सुधा, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, साथ ही परिश्रम और त्याग की भावना भी तुम में है। तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतना कहते ही मूर्ति से आने वाला प्रकाश धीरे धीरे कम हो गया। फिर सुधा ने गौर किया कि मूर्ति में हलचल भी बंद हो गई थी। उसने एक बार फिर माता रानी को प्रणाम किया और वो फिर से माता रानी की मूर्तियां बनाने लगी। जल्दी ही सुधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सुधा की मूर्तियां इतनी मशहूर हो गई थी कि अब वो एक मूर्ति वाली से एक मशहूर मूर्तिकार बन गई थी।